So in the last class, we have defined that this NaCl solid is not a molecule because when you heat it, this NaCl has been converted to, पहले ये NaCl था, now इसको जब हमने heat कर दिया तो ये Na plus और ये liquid के form में है और ये Cl minus liquid के form में है, ये दोनों separate हो गए। और जब इसको और heat कर दोगे तो ये क्या होगा, ये गैस के फॉर्म में आ जाएगा, यानी जैसे जस्ट आयंस यहाँ पे ये ऐसा बन गया हमारे पास। So from this one we can say, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि NaCl will not remain intact. It is not remaining intact, not remaining intact. Therefore not a molecule, not a molecule. इसलिए ये molecule नहीं है। ठीक, अच्छा, अब यदि मॉलिक्यूल नहीं है तो ये सीधा हम लोग ये कह सकते हैं इसको, दिस इज एग्रीगेशन ऑफ आयन, यानी हमने क्या किया इसमें, एग्रीगेशन ऑफ आयन कर दिया, यानी वी कैन से कि दिस इज जस्ट हमने आयंस को इकट्ठा कर दिया। सो इट्स अ मिक्सचर, नथिंग मोर देन दैट। सो इट्स अ मिक्सचर, इट्स अ मिक्सचर, नथिंग मोर देन दैट, मिक्सचर ऑफ आयंस। अब बच्चों इसमें एक चीज देखना, यहाँ पर यदि मैंने यहाँ ये लिखा है ये लिक्विड और ये गैस, तो किसी भी सब्सटेंस का ये लिक्विड और ये गैस हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ वी हैव डिफाइंड फेज को हमने इसी तरीके से डिफाइन किया था। एंड देन आई कैन से वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, बच्चों इसको ना बहुत ही बढ़िया से अपने दिमाग में फिट करना है आपको। क्या फिट करना है कि जब भी आप फेज बोलते हो तो फेज का मतलब है यहाँ पर यही चीज। इन जनरल हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्टेट है उसी को हमने फेज कहा है। अभी इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है वो और थोड़ा और अभी हम लोग बाद में इलैबोरेट करेंगे, बट फॉर नाउ अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं, फेज का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। एंड देयरफॉर जब आप इसमें फेज डायग्राम की बात करते हैं, हमारे पास ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। कोई भी सब्सटेंस आप ले लो, और जब कोई सब्सटेंस आप लेते हैं तो उसमें इस तरह का डायग्राम बनता है। इस डायग्राम हमें बढ़िया से ध्यान रखना है। डायग्राम में नंबर 1 एक तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर ये ऐसे है। देन दूसरा हमारे पास बन जाता है कुछ इस तरह का, ये वाला ऐसे आ गया, दूसरा हमने ऐसे लिखा हुआ है, और जो तीसरा है वो वाला हमारा बन जाता है कुछ इस तरह का, जो कि हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर रखा है। तो ये 3 लाइंस बनती हैं, और यहाँ पर ये वाली जो लाइन हमें दिखाई दे रही है, दिस वन इज लिक्विड, इसको हम लोग कहते हैं लिक्विड। ठीक, ये वाला जो पार्ट है हमारा ये है सॉलिड, ये सॉलिड होता है, एंड दिस इज योर सॉलिड, ये सॉलिड बन गया। और यहाँ पर जो है हमारे पास है दिस वन इज गैसियस, ये वाला जो है हमारा ये क्या है, ये वाला गैसियस फॉर्म में ये प्रेजेंट है, ये गैस हो गया, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो कहने का यहाँ पर यह मतलब है, यदि मैं कहता हूँ यहाँ पर कि एक ये कंडीशन है, यानी ये मान लो यहाँ पर ये प्रेशर P1 हमने यहाँ पर ये PA मान लिया, और टेम्परेचर हमने इसको TA मान लिया। ठीक, यदि मैं पूछूं आपसे कि भाई PA और TA के कॉम्बिनेशन पे सब्सटेंस का स्टेट क्या है, ठीक, एक ये हो गया। दूसरा यदि मैं पूछूं यहाँ पर ये वाला PB है, दिस वन इज PB and this one is TB, temperature is, again I am taking this PB, and we have this one, I can say this is a TA, then I am taking PC, and here I am taking this is TB, and here it is TC. So PC and TB, and further I am writing PC and TC. So I have to answer what are the states at PA, TA, PB, TA, PC, TB, PC, TC, यानी इन तीनों ही चारों जो कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसमें इन सब का स्टेट क्या होगा, हमें ये ढूंढना है ऑन द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। एंड सो हैव अ लुक एट इट, इसको आप चेक करें और बताएं। नाउ तो इस डायग्राम से जो हमें बेसिक चीजें दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमने ये जो लिखा है इसमें कुछ बातों को हमने कंक्लूड किया यहाँ से, कि जैसे हम देखें इसमें कि जैसे प्रेशर P था और टेम्परेचर TA हमने मान लिया यहाँ पर, तो ये वाला लिक्विड स्टेट में था, ये वाला रेड कलर का मैंने लिखा है ये 1। ठीक, सिमिलरली यदि मैंने यहाँ पर ये ले लिया
यहाँ से अब प्रेशर PA है और ये TC है, PA और TC लिया नहीं हमने, PB वाला लिया हुआ है, PB यहाँ पर है, PB ये वाला है और हमारा TB यहाँ पर है। सो यदि हमने TA की बात कर दी है यहाँ पर, तो TA इज दिस वन, तो ये है 2 वाला, 2 हमारा कौन सा है, दिस इज योर गैस में चला गया। देन वी हैव टेकन PC, PC ये वाला है, यहाँ पर ये प्रेशर है और टेम्परेचर TB है, TB यहाँ पर है, यानी वी कैन राइट हियर PC एंड TB, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ से, ये वाला हमारे पास ऐसे बना, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये 3 हो गया। देन वी कैन से PC एंड TC, जो कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये 4th पॉइंट ये वाला है, जो कि हमारा सॉलिड बन गया। सो द पॉइंट इज, इन सब से हम लोग कंक्लूजन सिर्फ एक बात को ड्रॉ करते हैं कि प्रेशर जो भी किसी भी सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होता है, सो ऑल द सब्सटेंसेज, जितने भी सब्सटेंसेज हैं, all the substances can exist in all the three states, that is solid, liquid and gas। जितने भी सब्सटेंस हैं वो सारे के सारे सब्सटेंस ये सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब जब ये सारे सब्सटेंस सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो कैसे और कौन से कंडीशन के अंदर, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग में बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये हम देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी ये बेसिकली डिपेंड इस बात पर करता है कि हमने कौन सा प्रेशर और कौन सा टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन ले रखा है। सो द स्टेट ऑफ अ substance depends upon the pressure and temperature, प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एंड देयर कॉम्बिनेशन। अब जरा सोचो, यहाँ पर मैं इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा आपके सामने दोबारा से प्रेजेंट करता हूँ। मान लिया मैंने यहाँ पर ये वाला ले लिया, एक पॉइंट आर्बिट्रेरली मैंने यहाँ पर एक ब्लैक वाला पॉइंट लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर ये प्रेशर का मैंने वैल्यू फिक्स कर दिया यहाँ पर, अब प्रेशर यही है, लेकिन जब मैं टेम्परेचर को नीचे करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, टेम्परेचर को नीचे करेंगे यहाँ तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इससे नीचे और टेम्परेचर होगा तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला गैस बन गया। सॉरी, प्रेशर जो हमारे टेम्परेचर, हमने इसमें प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है। जब टेम्परेचर मान लो TC है तो TC पे ये सॉलिड रहेगा, TB पे ये वाला हमारा लिक्विड हो गया, यहाँ पर TA पे यही है, लेकिन जब T डैश कर देंगे प्रेशर वही रहेगा, T डैश बना देंगे तो वो किसमें चला जाएगा, गैस में चला जाएगा, राइट। यानी इसमें हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को चेंज किया है। सिमिलर यदि मान लो हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया यहाँ पर TA और प्रेशर है PC, तो TA और PC में वही सब्सटेंस क्या हो जाएगा, गैस में रहेगा। फिर मान लो PB है, अभी भी गैस है, जब हमारे पास ये वाला PA में चला गया तब ये लिक्विड बन गया, ये कभी सॉलिड बन ही नहीं पाएगा, यानी इस टेम्परेचर TA पर ये कभी भी सॉलिड नहीं बन पाता है, ठीक। यानी ये कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि TA सॉलिड बनने के लिए एक सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, वैसे गैस बनने के लिए सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, सिमिलरली लिक्विड बनने के लिए सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। सो वी विल टॉक अबाउट दैट, लेकिन द पॉइंट ये है यहाँ पर कि जैसे हमारे पास ये हमने P और T को चेंज करके हम लोग स्टेट को चेंज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट। लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखना है आपको, यह जरूरी नहीं है कि हर एक चेंज और टेम्परेचर जो होगा वो स्टेट में चेंज ला देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट में चेंज मतलब थर्मोडायनामिकली होगा, लेकिन वैसे भी मैं बात करूं तो नहीं होता, जो फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ उस फेज में कोई चेंज नहीं होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी स्टेट का चेंज की हम बात करते हैं तो वो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यदि हम चेंज करेंगे तो उसके स्टेट में चेंज हम ला सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हम ला सकते हैं। जैसे इमेजिन करके देखो आप यहाँ पर कि जैसे मैंने कहा कि PB की हमने बात की है, प्रेशर हमारा PB है, ठीक। तो प्रेशर जब PB है, इस प्रेशर पे यदि आप किसी भी जो भी सब्सटेंस का ये ग्राफ है, उस सब्सटेंस को हीट करोगे तो कभी भी वो लिक्विड बना ही नहीं पाएगा, यानी डायरेक्टली सॉलिड से वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। फॉर एग्जांपल हम लोग कैम्फर लेते हैं,
तो कैंपर में आप क्या होता है, जैसे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करते हैं, जो हमारे पास रूम टेम्परेचर में अवेलेबल होता है, उस टेम्परेचर पे क्या होता है, पहले वो हमारे पास क्या है, दिस इज अपियरिंग एज सॉलिड, और डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ प्रेशर टेम्परेचर, का कौन सा कॉम्बिनेशन वैल्यू है हमारे पास, उसी हिसाब से उसका स्टेट डिफाइन होता है, उसी हिसाब से हम उसके आगे बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं इस केस में कि स्टेट जो है कि सब्सटेंस का, वो डिपेंड प्रेशर और टेम्परेचर पे करता है और देयर कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा। सो हियर वी कैन सी इन दिस केस, हम ये देख सकते हैं इसमें, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिया P2 लिया है और ये T1, P2 कांस्टेंट कर दें और T1 टेम्परेचर बढ़ाते जाए यहाँ से T1 से, T1 तक तो क्या होगा, ये सॉलिड रहेगा, फिर ये लिक्विड में चला गया, फिर इसके बाद ये गैस में चला गया। सो देयर इज अ पॉइंट, यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, जहाँ पर रेड कलर का, ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, जहां पर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी, मतलब हर एक सब्सटेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, किसी भी पर्टिकुलर हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग ये ग्राफ बनता है। जैसे वाटर है, आइस है, तो आइस के लिए अलग अलग ग्राफ बनेगा, आइस के लिए ग्राफ हमने बना लिया मान लो। तो यदि यहाँ पर ये इस पॉइंट की बात करूं मैं, यहाँ पर यदि मैं ओ की बात करता हूँ, तो ये जो ओ है हमारा, दिस ओ इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है कि एट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, at this combination of pressure and temperature, all the three state of a substance exist together, यानी वाटर का तीनों ही स्टेट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, और इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया हुआ है, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं हम लोग इस चीज को। अब इसी से आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। लेट्स मूव अहेड। सो वी कैन सी हियर, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस केस में ये हमने ट्रिपल पॉइंट डिफाइन कर लिया। अब इससे और आगे देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने वहां पे देखा था, लाइक मिक्सचर की हम लोग बात करें, तब मिक्सचर पे पहुंचते हैं और कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल को हमने डिफाइन